जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। हर किस्म की चीज़ों को हम डिस्कस करते रहते हैं, हमारी अपनी खूबसूरती को लेकर, अपनी डाइट को लेकर, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आएँ अपनी नेचर के करीब और नेचुरल ब्यूटी को डिस्कस करें, तो उसके लिए जो हमारे पास जो मेहमान मौजूद हैं, जो एक्सपर्ट में यहाँ पे मौजूद हैं, उनके अलावा मेरे ख़्याल से हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि फूल और पौधों को वो अपने बच्चों की तरह रखते हैं और जितनी शायद रिसर्च उन्होंने की है, हम इस चीज़ के आगे पहुंच ही नहीं सकते। और अगर कोशिश भी करें, जो मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो फ्लावर लवर्स होते हैं, जिनको हर किस्म की टाइप्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज होती है, लेकिन फिर भी वो उस नॉलेज तक नहीं पहुंच सकते जहां के हमारे ये जो मेहमान पहुंच चुके हैं, और आगे इनकी रिसर्चेस अभी भी चलती रहती हैं। सो आई एम ग्लैड कि ही इज़ वंस अगेन हेयर और हमें बहुत सही और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। आजकल के जो हिसाब से, जो सीज़न के हिसाब से फूलों के बारे में चल रही हैं बातें, और उन पे हम आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम वेलकम करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ रोज़ सोसाइटी इफ्तिखार अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश हैं। रोज़ जो है वो जगह जगह नज़र आ रहा है, हर जगह उसका जो है वो आपको फूल नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ कलर्स हैं, हर चीज़ है। तो जो बेसिक ये रोज़ का सीज़न है, मैं कहूँगी स्टार्ट हो चुका है। अब इसके फेस्टिवल के हवाले से, इसकी प्लांटेशन के हवाले से आप बताइए कि क्या चल रही है। इसमें कोई शक नहीं, आजकल रोज़ेज़ का मैक्सिमम काम करने के दिन आजकल है। बिल्कुल। एक तो रोज़ेज़, उसकी मैं 3-4 चीज़ें बेसिक ज़रूर बताता हूँ। मसलन रोज़ेज़ का प्लांटेशन का सीज़न शुरू है, सही, और ये बेहतरीन सीज़न है। इससे अच्छा मौसम पूरे साल में कोई नहीं होता। बिल्कुल। कहीं कोई खामी होती है, कहीं कोई खूबी आ जाती है। ये परफेक्ट टाइम है, ये परफेक्ट टाइम है। इसमें सारे रोज़ेज़ आपको अवेलेबल है, सारी वैराइटीज़ अवेलेबल हैं, सारे कलर अवेलेबल हैं। और इसमें अब बेसिक चीज़ें ऐसी हैं जो आप ज़रूर आपको करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर बाद में अफसोस होता है। रोज़ेज़ अवेलेबल हैं। आप सबसे पहले एक तो पुराने जो रोज़ेज़ हैं उनकी कटिंग करें आप। ठीक है। जो भी पुराने लगे, जैसे इंसान के अपने बाल बड़े हो जाते हैं वो भी कटिंग कराता है। इससे इसका प्रूनिंग का टाइम भी है। जब आप प्रूनिंग करते हैं तो उसके बाद जो छोटी छोटी टहनियाँ तो ज़ाया हो जाती हैं, जो तकरीबन उंगली जितनी मोटी होती हैं उनकी कटिंग लग जाती है। जो कटिंग से वैरायटी निकलती है वो ओरिजिनल होती है, याद रखना। बाकी आम देसी है, देसी के ऊपर बडिंग करते हैं, वो वैरायटी निकलती है। तो कटिंग जो आप लगाएंगे वो ओरिजिनल है, एज इट इज़, उसी का हिस्सा होता है, उसी का हिस्सा। तो इसलिए आपने एक तो प्रूनिंग हो गई, दूसरा आपने पौधे लगाने हैं तो उसका खड्डे का साइज पूरा निकालें। कम से कम भी 1 फुट चौड़ा, 1 फुट लंबा, 1 फुट गहरा, ये मिनिमम है। ठीक है। और ये इसके साथ आपने फिर मनोरिंग करनी है। ठीक है। क्योंकि साल में एक दफ़ा आपको ज़रूर इसको खाद देनी चाहिए। राइट। इंसान खुद तो सारा दिन खाता पीता रहता है, तो पौधों को आप एक दफ़ा भी ना दें तो फिर आप तवक्को रखेंगे जिसके इतने फूल क्यों नहीं आए, फूल क्यों तो नहीं इसलिए आए? वो आपने जो अपना पौधा जब लगाना है, खाड़ा निकाल लिया, फिर आपने मनोरिंग करनी है। मनोरिंग में ये 3 चीज़ें का मैं कहता हूँ, मीडिया मैं बना देता हूँ, उनको कह देता हूँ। 1/3 उसमें ये पुरानी गली सड़ी गोबर की खाद, अगर कंपोस्ट है पत्तों वाली वो भी बहुत अच्छी है, सीवरेज वाली है वो भी बहुत अच्छी है, यानी खाद होनी चाहिए, ये बेसिक ऑर्गेनिक जो है। और एक हिस्सा रेड सैंड, जिसको लाल मिट्टी भी कहते हैं और लाल रेत भी कहते हैं। ठीक है ना जी। तो तीसरा एक आम ऑर्डनरी जो मिट्टी हमारी है। इस्लामाबाद में मैं कहूँगा इस एरिया में खाद इसलिए भी ज़रूरी है, ये बरानी एरिया है। बरानी एरिया की मिट्टी ये कंपैरेटिवली इफ़ वी कंपेयर विद द पंजाब, ये हल्की है, कमज़ोर है। इसमें वो सारी चीज़ें, जैसे वो लोमी साइल है तो ये बरानी में इसमें वो कमज़ोरी है, इसलिए यहाँ खाद और ज़रूरी हो जाती है। तो इसलिए ये आपने एक मीडिया बना के रोज़ेज़ के, अपनी मर्ज़ी के रोज़ेज़ आजकल अवेलेबल हैं, जो आपको सारा साल नहीं मिलेंगे। आजकल आपको जो रोज़ेज़ आपको चाहिए, आपको फ्लोरीबंडा फॉर एग्जांपल चाहिए, बड़े फूल वाला, वो भी अवेलेबल। उसके बाद अपना हाइब्रिडी सबसे बड़ा होता है, फिर फ्लोरीबंडा। फ्लोरीबंडा में नंबर ऑफ फ्लावर्स ज़्यादा होते हैं। आपने हाल्डी जगह पे लगाने हैं, सड़क के ऊपर लगाने हैं, पार्क में लगाने हैं, बाहर आपके पास स्पेस ज़्यादा है, क्योंकि इसके मीडियम साइज फ्लावर है, इसके नंबर ऑफ फ्लावर्स ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ है। और ये हाल्डी भी हैं, जैसे मैंने 7th एवेन्यू पे लगाए थे, फिर कंटिन्यूटी है उसकी। क्योंकि रोज़ेज़ की लाइफ 7-8 साल है, लेकिन 7-8 साल के बाद वो फिर आपको रिप्लेस करने पड़ते हैं और साल में खाद दें। उसके बाद मिनिएचर आ जाते हैं,
फिर स्टैंडर्ड रोजेज़ लोगों को जो शौक़ रखते हैं तो वो स्टैंडर्ड रोजेज़ वो ज़मीन से 3 फुट के ऊपर देसी जो नॉर्मली ये जो अपने बागात में अपने घरों में गार्डन्स में जो लगा रहे हो उसके वो ग्राफ्टेड आपको आजकल अवेलेबल है। आपको कोई वैरायटी चाहिए, पिंक पीस चाहिए, पापा मिलान चाहिए, पिकाडेली चाहिए, जो भी अपना कोई सारी वैरायटीज़ अवेलेबल, फूल अवेलेबल उनके हैं, आप देख सकते हैं। आपको इसमें वो शक वाली गुंजाइश ही नहीं है कि ये आगे ये लगा रहे हैं जी, कल को फूल कैसे आएंगे, आगे पीछे ये प्रॉब्लम आ जाता है जब आउट ऑफ सीज़न होता है। तो इसलिए ये सारे फिर अपना सब्जेक्ट टू स्पेस आ जाती है। वो जो आपने फरमाया था ना, ये अपना इसके कहाँ का, ये बाज़ जगह पे जैसे पार्क है, एक पार्क प्लान किया जाता है, उस पार्क में हमने अपना जॉगिंग ट्रैक भी बनाने, रोज़ बेड्स भी बनाने, पूरी डिज़ाइनिंग होती है, डिज़ाइनिंग है, सीजनल फ्लावर भी लगाने, श्रब्स भी लगाने, क्रीपर्स भी लगाने, ट्रीज़ भी लगाने, वो अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन आ जाता है। सही। दूसरा अपना आम एरिया आ जाता है, अर्बन एरिया, वो सब्जेक्ट टू स्पेस आ जाती है। इवन आपके अपने घर में आपने लगाने, सब्जेक्ट टू स्पेस है। बिल्कुल, जहाँ आपका गार्डन है या जहाँ आपकी क्यारी मौजूद है या जहाँ फैसिलिटी सारी प्रोवाइड हो सकती है, वहाँ आप उन सारी चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे। बिल्कुल ऐसे हैं। और तीसरा एक जनरल वो प्लांटेशन आ जाती है, वो अपना फॉरेस्ट की आ जाती है, वो खाली जगह है जो मर्जी लगा दें 10 फुट के फासले ऊपर, वो और चीज़ें। तो रोज़े का ये मौसम है, आपको मर्जी के मिलते हैं। और इसमें फिर आगे अपना ये इसी क्लासिफिकेशन में ज़्यादा मैं नहीं जाता। और इसी तरह इसके कलर सारे सिंगल कलर भी है, मल्टी कलर भी हैं, बाई कलर भी हैं, स्ट्राइप्स भी हैं। आपको ये सारी चीज़ें बाकी अगर हम सोचें रोजेस के हवाले से तो इतनी ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशंस और इतनी डिज़ाइनें हैं कि वाकई हमारी सोच जो है ना वो हैरान हो जाती है। अच्छा, इसके लिए ये बेस्ट सीज़न इसका ये फरवरी है। तो मेरे ख्याल से अब तो फेस्टिवल की फिर तैयारियां चल रही होंगी। हाँ, ये देखें, ये आपने फरवरी में जो लगा देने हैं, उसके बाद आपने पहला पानी उस वक्त दे दें, उसके बाद दिन आप उसके पत्ते निकलेंगे, उसके बाद अगला महीने मार्च में फूल शुरू हो जाते हैं। मार्च अप्रैल इसका सीजन है फ्लावरिंग का। ठीक है, यानी कितना शॉर्टेस्ट पीरियड है कि आपने आज लगाना है तो आपने उसी की बहार भी 1 महीने के बाद देख लेनी। 15 मार्च से 15 अप्रैल रोजे का पीक सीजन है। अच्छा, इसके फूलों का सीजन, फूल आपको नजर आएंगे। आगे गर्मी आ जाएगी, फिर प्लांटेशन सीजन नहीं होना इसका, फिर खत्म हो जाएगा। क्योंकि वही वाली बात है, आपने बार-बार जो फोकस किया है कि यही महीना है प्लांटेशन का। जी। अच्छा, इसके बाद आपने मार्च तकरीबन मिड मार्च में शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसका पीक आता है अप्रैल में। इसलिए जब इसका पीक सीजन होता है फूलों का, उस वक्त हम रोज़ फेस्टिवल कराते हैं। इंशाल्लाह वो हमारा होगा 2nd वीक ऑफ अप्रैल में। अच्छा, 10 से 15 अप्रैल। आमतौर पर ये 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि इसका पीक सीजन होता है। हर वैरायटी उस वक्त फूलों पे होती है। हाँ। आप ये नहीं कह सकते अच्छा जी इस वैरायटी को तो फूल आ गए, इसको नहीं आए, इसको नहीं आए। एक सीजन है हर चीज़ का। जैसे फॉर एग्जांपल इस साल ये 2021 है, हमारा वर्ल्ड शो भी होना है, वो ऑस्ट्रेलिया में होना है। ओह वाओ, ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में होना है। अच्छा, अब देखें सीजन है ना जी, मौसम है। इधर हमारा पीक मार्च अप्रैल है, उधर दिसंबर है। बाकी यानी देखें फ़र्क, क्योंकि उधर क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये 2 चीज़ें मैं बताता रहता हूँ कि 2 चीज़ें होती हैं बेसिक हर फ्लोरा के लिए, एक सॉइल कंडीशन, एक क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन वी कांट चेंज। अब जो मरी के मौसम है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, इस्लामाबाद को चेंज नहीं कर सकता, कराची को चेंज नहीं कर सकते, आप पंजाब को चेंज नहीं कर सकते, देखे ना। तो अप टू ये जो सॉइल कंडीशन वी कैन चेंज अप टू सर्टेन लिमिट कि इस फॉर एग्जांपल ये बरानी एरिया है, इसमें इस चीज़ की कमी है, NPK की कमी है या इसके आयरन की कमी है, वो चीज़ें डाल दें, उसमें अप टू सर्टेन लिमिट हो जाता है। लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशंस वी कांट चेंज। इसलिए दुनिया में मुख्तलिफ जगह पे अपने हिसाब से वो जो उसका पीक सीजन होता है उधर अपना वो शो होता है। जैसे कनाडा की मिसाल देता हूँ, कनाडा में बारिशें होती है अप्रैल में बहुत ज़्यादा। और मई में आते हैं फ्लावर, वो ये लफ्ज़ मशहूर है, अप्रैल शावर मई फ्लावर कनाडा में। तो कनाडा में मई में फूल आएंगे, तो इधर हमारे मार्च में शुरू हो जाते हैं। तो ये इसका रोजेज़ का सारे का मौसम है। हम इंशाल्लाह नुमाइश भी कराएंगे, अप्रैल में अपना करवाएंगे। तो लेकिन एक और चीज़ है, फरवरी में आपने प्लांटिंग करवा दी, उसके बाद जब भी मौसम चेंज होता है आपको पता उस वक्त कीड़े मकोड़े का डिजीज़ का अटैक होता है। उस वक्त अपना कह लो कि इसको कैंकर भी, अपना मुख्तलिफ छोटी मोटी जो बीमारियाँ इसकी रोजेज़ की लगती हैं तो कीड़ा भी अटैक होता है। उस वक्त एक मैं कहता हूँ हमेशा स्प्रे करवा दें। अच्छा। और मार्च के शुरू में करवा दें, दी बेस्ट है, क्योंकि उसमें अपना
सारे सारा शुरू में जब स्प्रे हो जाती है उसका वो डैमेज होने का खतरा उसका इतना असर होता है कि कीड़ा उसके तरफ उड़ के आएगा भी तो अटैक नहीं करेगा, चले जाएगा, उसने भी अपने आप को बचाना है। तो इसलिए जब आप स्प्रे करवा देंगे आपका सीजन बेहतरीन और आपके जितने फूल आने उतने ही फूल आएंगे। अदरवाइज वो अगर उसने पत्तों के ऊपर भी अटैक किया, टिप के ऊपर भी अटैक किया जो टॉप का होता है, तो आपके फूल कम आएंगे। एक पौधे के ऊपर अगर 20, 25, 30 फूल आने थे, अगर 10 फूल आते हैं तो कमी तो होगी ना। बिल्कुल तो इसलिए ये स्प्रे जरूरी है। सही। और टाइमली स्प्रे के वक्त से पहले आपने करना है। वो मैंने बता दिया, तकरीबन फरवरी का एंड कह लें या मार्च का शुरू, ये आइडियल है। 5-7 दिन आगे पीछे हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए अपना इसका रोजेस की ये प्रिकॉशंस है। बिल्कुल। अच्छा, अगर जनरल फ्लावर्स के बारे में बात की जाए और उनकी प्लांटेशन के हवाले से, तो जैसे अभी आपने मुख्तलिफ चीज़ें बताई कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आपको डिज़ाइनिंग और उनकी प्रोसेस तरीक़ाकार अलग होता है। बिल्कुल जी। तो उस हवाले से कैसे, अगर पार्क्स में हमने करना हो अलग दूसरे जनरल फ्लावर्स, वो कैसी कौन से होंगे? घरों में अगर करने चाहें, बाहर जैसे रोड के आइल्स के ऊपर होते हैं, वो किस तरह से और कौन से होंगे? इसमें देखें, वो एक तो सीजनल फ्लावर्स आ जाते हैं जिसका मौसम अब शुरू होने वाला। सही। जो अपना सीजनल फ्लावर हमारे हैं उसमें ये पेटूनिया, पेंसी, एक्रोक्लाइनम, स्टेटस, स्वीट विलियम, स्वीट सुलान, बहुत हैं ये। अच्छा, ये वही बात आ जाती है सब्जेक्ट टू स्पेस कि आपके पास कितनी स्पेस है। अगर हार्डी जगह पे लगाने हैं, मतलब पेटूनिया ये हार्डी भी है, इसमें कोई शक नहीं है। पेंसी ज़रा अर्ली आ जाता है। पेंसी तो फरवरी में आजकल शुरू तकरीबन हो गया, इक्का दुक्का फूल शुरू हो गया। पेंसी ज़रा अर्ली आ जाता है। और जो पेटूनिया जो है ये हम ज़्यादा लगाते हैं इस्लामाबाद में, ये तकरीबन मार्च में आता है। अगर आपने बहुत पहले का पौधा अक्टूबर नवंबर में पनीरी लगा दी थी, ये भी फिर जल्दी शुरू हो जाता है। लेकिन इसका असल सीज़न जो है वो मार्च, अप्रैल, मई तक है। ये हार्डी भी है। तो ये सारे के सारे हम सड़कों के ऊपर जो लगाते हैं वो हार्डली लगाते हैं। पेंसी थोड़ा सा नाजुक है। पेंसी घरों के लिए आइडियल है। मसम्बरी घरों के लिए आइडियल है। मसम्बरी अर्ली फ्लावरिंग आ जाता है, वो उसके लिए आइडियल है। और इसी तरह ये दूसरे अपना जो बल्बस फ्लावर्स भी आ जाते हैं, एक्रोक्लाइनम है, फ्रीजिया है, ये सारे के सारे। और रननक्लस बहुत चलता है इधर। रननक्लस नुमाइश में ये बहुत आते हैं। ये घरों के लिए भी आइडियल हैं, चाहे आप इनको गमलों में लगा लें चाहे आप ज़मीन में लगा लें, सब्जेक्ट टू स्पेस है। तो आप अब मौसम वो नहीं रहा, बीज का मौसम नहीं रहा। अगली बात है, वो वक्त गुजर चुका है। अब आपने अगर लगाना है तो शॉर्टेस्ट है कि आपको रेडीमेड पनीरियाँ अवेलेबल है। बिल्कुल। हर नर्सरी से आपको सीजनल फ्लावर की जो मैंने बोले हैं पनीरी अवेलेबल है, वो आप अपना लें और लगा लें। मीडिया ज़रूर अच्छा रखें। बाकी अपना ये सब्जेक्ट टू स्पेस मैंने जैसे बता दिया, पार्क में इस तरह घर में आपके पास स्पेस कितनी, उस हिसाब से देखिए। उस हिसाब से देखिए। मैं एक रेफरेंस देता होता हूँ कि ये हमारे G6 के नया कैपिटल बना था, क्वार्टर बने थे, तो लोगों ने घरों में जनाब सिल्वर ओक के दरख्त लगा दिए। अब सिल्वर ओक छोटे छोटे उनके वो क्वार्टर हैं, तो सिल्वर ओक हमेशा याद रखें जितना बड़ा ट्री होगा ज़मीन के ऊपर उसका रूट सिस्टम भी उतना बड़ा होता है। अच्छा। ये याद रखें। अगर दरख्त एक 20 फुट है तो उसका उस हिसाब से है। अगर वो दरख्त 50 फुट ऊंचा है तो उस हिसाब से होंगी। तो अब सिल्वर ओक ये 60-70 फुट ऊंचा है, तो वो इतना बड़े हो गए हैं तो उनको अपना प्रॉब्लम हो रहा है जी। ये तो छोटा सा हमारा सेन था तो सारा के सारा कवर हो गया, उसका अपना तना इतना बड़ा हो जाता है फिर वो। तो इसलिए सब्जेक्ट टू स्पेस ये चीज़ आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मोस्ट अपना इम्पॉर्टेंट है। तो ये ज़रूर आप देखें। अगर जनरल प्लांटेशन आपने करनी है, फॉरेस्ट प्लांटेशन है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो और बात है, वो बहुत आसान है। आप पौधे लेते जाएं, लगाते जाएं, उसका भी मौसम आजकल है। तो ये शजरकारी का मौसम भी शुरू हो चुका है। तो इसमें अपना वो अपना मैं इसके साथ रेलिवेंट है, आप भी पूछते हैं फ्रूट प्लांट्स भी। हाँ, वही मैं आगे आने वाली थी कि जो प्लांटेशन का सीजन है उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो प्लांटेशन है वो कौन कौन सी है? वेजिटेबल तो देखें जी अभी विंटर की चल रही हैं, ये अभी चल रही हैं, तो ये अभी ये महीना रहेंगी और मार्च तक रहेंगी। उसके बाद अपना फिर गर्मियों की लगाई जाती हैं, उसका तो क्लियर है। लेकिन ये जो दूसरी प्लांटेशन है उसका मौसम आजकल है। अच्छा। वो उसमें फिर आगे आ जाते हैं। एक तो जनरल प्लांटेशन है, उसका भी मौसम ये शुरू हो चुका है। और एक सबसे बढ़ के मैं कहता हूँ कि हमारे सारे प्लांट्स दो किस्म के हैं, एक एवरग्रीन, एक डेस्टुअस। अच्छा। डेस्टुअस का सीजन ये नंबर 1 है। एवरग्रीन तो देखें अप्रैल तक भी लग जाएंगे, मई तक भी लग जाएंगे। अब मौसम उसका भी लगा सकते हैं आप, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक। लेकिन डेस्टुअस का मौसम जो है, जिनके पत्ते जड़ जाते हैं, वो चाहे आम जैसे सेपियम है, चिनार है, हमारा
पाकिस्तान का नेशनल ट्री भी है, वीपिंग विलो है, ये इनके पत्ते जड़ जाते हैं। इनका मौसम ये है, ये अगर आप फरवरी में आपने लगा दिया तो दी बेस्ट। अच्छा। तो अगर आपने इसको मिस कर दिया, जो है वो भी इसी सीजन में, हाँ, स्प्रिंग के करीब आ रहा है। जी जी, बल्बस तो चले छोटे होते हैं वो सारे के सारे, उसका भी मौसम है ये लगाने का। लेकिन मैं ये फ्रूट प्लांट्स का पहले क्लैरिफाई कर दूं। फ्रूट प्लांट्स में जो डेस्टस हैं जिनके पत्ते जड़ जाते हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, अनार है, इंजीर है और फालसा है, इन तमाम का मौसम आजकल है। हाँ। आजकल इनको अपना, अभी मैंने, आप हैरान होगी, मेरे घर में थोड़ी सी अपना पुराने फ्रूट प्लांट से ज़्यादा हो गए, एक मैंने अनार निकाला। अच्छा। वो अनार तकरीबन अपना कोई 15 फुट ऊंचा था, उसको निकाल के मैंने एज इट इज़ एक और जगह लगा दिया। अब वहाँ उसकी पोट शुरू होने वाली है। अच्छा। तो यानी कि वो डेस्टिस का, क्यों उसका मौसम है, तो इतना बड़ा पौधा भी 10-15 फुट ऊंचा एज इट इज़ निकाल के उसको थोड़ी सी अपना ऐसे हलाई जुलाई, उसकी थोड़ी सी गाची बन गई, वेल ना बनी ना, तो वो चल जाएगा। लेकिन बाकी 11 महीने डेस्टिस नहीं चलता। एक ही शक्ल में चलेगा, वो कहीं कंटेनर में या टीन में या गमले में बंद है तो एज इट इज उसकी गाची निकाल के, गाची ना टूटे। अच्छा, बहुत एहतियात से, हाँ, मतलब करना तो फिर पड़ेगा। उसकी इतनी एहतियात है, फिर वो चलेगा, अदरवाइज वो गया। लेकिन इस सीजन में बगैर गाची, बगैर उसके चलता है। उसका मौसम है, मौसम ठंडा है, और वो अपनी जगह पे जाके सबसे पहले वो सेट हो जाता है, उसकी रूट से नीचे से निकलती और ऊपर से उसका फूल ये शुरू हो जाता है। अच्छा, वेजिटेबल्स के हवाले से अगर बात करें तो वेजिटेबल तो देखिए, वेजिटेबल का अभी ये सीज़न नहीं है। अच्छा। अब विंटर अभी की सिर्फ फ्रूट्स का जो अभी फ्रूट्स का है, वो और चीज़ है, वेजिटेबल और चीज़ है। वेजिटेबल को तो वैसे ही 1 फुट चाहिए, लेकिन वो भी सब्जेक्ट टू वेदर चलती हैं। उसका सीज़न जो विंटर की तो चल रही है अभी, और ये अभी 1 महीना चलेंगी। उसके बाद मार्च के एंड पे और अपना मार्च में वो सब्जियां आगे गर्मियाँ की लगानी शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये फ्रूट प्लांट का मौसम ये है लगाने का। डेस्टियोस का ये पूरा महीना, एवरग्रीन आजकल भी वो भी शुरू हो गए, उसमें मैंगो है, अपना जामन है, जितने भी एवरग्रीन है, लीची है, जितने भी आपने अपना है ना, बेर है, गावा है, उसका सीज़न तो पूरा अप्रैल तक है। ओके। तो ये बेहतरीन यानी कि मौसम है लगाने का अपना फ्रूट प्लांट्स भी, और जनरल प्लांटेशन के लिए तो आइडियल है। हमारे मुल्क में तो ऑलरेडी इतनी ज़रूरत है, मैं कहूँगा कि एक मुल्क की रिक्वायरमेंट मैंने पहले भी बताया हुआ 20 से 25% होती है अंडर प्लांटेशन एरिया। बिल्कुल। हमारे मुल्क में ये थी 5%, वो भी कम हो गया 3.5% हो गई। तो इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारे जो खाली एरिए हैं जहाँ अपना उधर ये प्लांटेशन करें, जनरल प्लांटेशन जो अपना ये फॉरेस्ट प्लांट्स हैं वो बड़े हार्डी होते हैं, जैसे यूकलिप्टस है, पॉपुलर है, ये बड़े हार्डी हैं और सारे कमर्शियल हैं। एक एक चीज़ अब आप बैट लेते हैं, देखिए बैट कितने कितने हज़ारों का हो गया। हाँ। तो बैट इसके बनते हैं अपना, ठीक है ना। तो इसलिए कोई भी चीज़ ये ज़ाया नहीं जाती, इनकी बड़ी वैल्यू है। इसलिए हमें प्लांटेशन हर शक्ल में करनी चाहिए। ये हमारी गवर्नमेंट चंद सालों से ये कर रही है, इसको प्रायोरिटी दे रही है। लेकिन अफसोस मुझे ये होता है कि पौधा लगा के आप भूल जाते हैं। वो आफ्टर केयर्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं 3 दफ़ा कहता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मेरा ये शोबा है, मुझे पता है कि छोटा पौधा, बिल्कुल छोटा पौधा ना लगाएं, फुट ना लगाएं, बड़े पौधे लगाएं और उसमें सक्सेस ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही बात। और इस सीज़न पे लगा लें और अपना इसमें आपका अपना भी फ़ायदा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो नए नए इस बिज़नेस में आए, जिन आम लोगों को पता नहीं था, उन्होंने इसमें बहुत पैसे कमाए हैं। कि हमारा तो जनाब मुल्क में फॉरेस्ट की कोई भी अपना ट्री ले लें, सबसे घटिया जिसको हम कहते हैं इस्लामाबाद में है प्रोसोनेशिया पेपरीफेरा, जिसको पेपर मलबरी, जंगली तूत, जैसे लोगों को ये उनका प्रॉब्लम भी होता है मार्च अप्रैल में, ठीक है ना जी, एलर्जी होती है, एलर्जी जो उसकी भी वैल्यू है कि वो भी हमारा बिकता है। हमारे जितना ये नादर्न एरिया है, जितना कश्मीर है, हमारी आर्मी है, ये उधर गैस तो हर जगह नहीं है, तो यही लकड़ी जल्दी, सबसे सस्ती लकड़ी इसकी है, ये भी बिकती है। सही ये भी बिकती है, बिल्कुल। तो इन अदर वर्ड्स यानी कि सबसे जिसकी वैल्यू कम है वो भी कहीं लगा हुआ तो उसकी भी एक वैल्यू है। एग्जैक्टली। तो कहाँ एक अच्छा अपना जैसे कोनिफर ट्रीज हैं, पाइन आपने लगाया, स्नोबर लगाया, इनकी तो उम्रें 200 साल है। ये तो 40 साल के बाद जवान होता है पौधा। तो ज़रा गौर करना, ये एवरग्रीन है अपना कोनिफर ट्री जो है। तो इसी तरह शेडी ट्री आप चले जाएँ पंजाब में, सिंध में आपको ज़रूरत है तो वहाँ शेडी ट्री लगाएं, मुख्तलिफ शेडी ट्री, बिशोफिया है, सुखचैन है, ना ही सुखचैन देखें, और ये अपना एलिस्टोनिया है, सिलोरो का, ये सारे और सारे की
किसी की फर्नीचर वैल्यू, किसी की टिम्बर वैल्यू, बिल्कुल सही बात है। एक चीज़ की वैल्यू, किसी को फाडर वैल्यू भी है। ये फलाई है, इसके पत्ते कितने यूज़ होते हैं। एग्जैक्टली। तो वही वाली बात आ गई कि हमारी इस गुफ्तगू से जो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं वो उठा लें, वरना वो अक्लमंद नहीं होंगे, क्योंकि जो बेसिक प्रॉपर प्लांटेशन का ये जो सीज़न आया है इससे हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। रोज़ेस के हवाले से भी बहुत कुछ हमें सर ने बताया, फेस्टिवल भी अभी लग रहा है तो उसके लिए भी पूरी तैयारी है और आप लोग प्रिपेयर रहें कि बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे, कलर्स देखने को मिलेंगे, डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी। फ्रूट्स के हवाले से हमें पता चल गया है और ये भी पता चल गया है कि अलग जगह के हिसाब से अलग प्लांटेशन हो रही होती है। ये नहीं है कि एक ही प्लांट को आप मुख्तलिफ अलग अलग जगहों पर लगा सकते हैं और जो केयर उनको लगाने के बाद की है वो लाजमी आप लोगों ने करना है। अदरवाइज़ आपके फूल, फ्लावर्स, फ्रूट्स, किसी चीज़ को लगाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच वंस अगैन फॉर कमिंग और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए। और जितनी भी फ्लावर लवर्स हैं उनके लिए तो बड़ी मुफीद इन्फॉर्मेशन उनको बेसिकली मिल चुकी है। तो इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं, जाइए प्लांटेशन कीजिए, यही सीज़न है, इसे एंजॉय कीजिए। इसी के साथ यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।